सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और महाराष्ट्र की जो एलएलबी 5 साल के लिए जो सीईटी है उनके हॉल टिकट आ गए हैं। हालांकि आप सभी को पता होगा क्योंकि उन्होंने आपको ईमेल और एसएमएस के ज़रिए उसकी सूचनाएं ऑलरेडी आपको दे दी है। तो चलिए देखेंगे, जिनको पता नहीं है, जिन दोस्तों को पता नहीं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके एलएलबी 5 साल की जो सीईटी है उसके एडमिट कार्ड जनरेट हुए हैं। आपको मेल और एसएमएस के द्वारा उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शंस भेज दिए हैं। तो चलिए देखेंगे कि कैसे उसे डाउनलोड करना है। मुझे ज़्यादा पता नहीं क्योंकि अंदर में लॉगिन करके नहीं गया, मैं सिर्फ आपको बाहर ही स्क्रीन दिखाऊंगा। तो ये वेबसाइट आपको पता है, आप यहाँ जाइएगा आपके सीईटी पर, और या फिर आप डायरेक्ट लिंक से भी जा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, और या फिर आपको पता भी होगी क्योंकि आपने वहाँ पे फॉर्म भरा है। तो ये आपका वेब पोर्टल है, यहाँ से आप अब यहाँ पे लिंक जनरेट हो चुकी है, तो यहाँ से आप क्लिक करके आपके पोर्टल पर जा सकते हो और यहाँ आप देख सकते हो कि आपके हॉल टिकट अब रेडी है डाउनलोड के लिए। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप 11 तारीख तक कर सकते हो डाउनलोड, कल से ही ये शुरू हुए हैं। और आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, और या फिर यहाँ पे पासवर्ड या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ DDMMYY तरीके से डालकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पे फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन भी है, यहाँ से आप अपना समाधान पा सकते हो। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो यहाँ से उसे आप रिट्राई भी कर सकते हो। दोस्तों, एक बार लॉगिन करने के बाद आप देखिए अंदर का स्क्रीन क्या है, वहाँ से आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें, तो हालांकि आपको मेल में भी दिए हैं। आपके हॉल टिकट डाउनलोड होने के बाद उस पर भी उन्होंने सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए होंगे, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा। कुछ डिस्कशन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का, तो आपको आपके एप्लीकेशन आईडी भेजे गए पासवर्ड आपको वो पता है, डेट ऑफ बर्थ या फिर पासवर्ड से आप उसे लॉगिन करना है और डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका आपका फ़ोटो वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। PWD स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, अगर आपको लेखक या फिर लेखनी की अगर मुदत मिली है, अनुमति मिली है सॉरी, तो फिर आपको उनके इन्फॉर्मेशन, आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आपका, वहाँ से आपको डिक्लेरेशन का जो उनका फॉर्मेट है, अनेक्चर है कुछ, मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन अनेक्चर उनका दिया है पेज नंबर 27 या 28 पे। तो उसे आपको वहाँ पे प्रिंट निकालना है उसका और उसे भरकर साथ में लेकर जाना है। अगर आपने ये डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं लेकर गए तो फिर आपको लेखनी या लेखक मिल नहीं सकता है और ऐन वक्त पर प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी के साथ साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रिंट आउट भी साथ में लगेगी, तो आप ऑनलाइन की प्रिंट आउट रखे होगे, क्योंकि ऑनलाइन की प्रिंट उसी समय जब आप फॉर्म भर रहे थे तो उसी समय ये डिस्कशन हुआ था कि प्रिंट आउट आपको निकाल कर उसके रखनी है। फीस का कन्फर्मेशन का रिसिप्ट भी आपको आपके साथ रखना है, और अगर नाम में बदलाव हुआ है तो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट भी आपको साथ लेकर जाना है। जैसे कि शादी के बाद अगर नाम चेंज हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट या फिर गैजेट की कॉपी आपको साथ में रखनी है। दोनों भी नहीं तो फिर आपको जो नेम चेंज का एफिडेविट होता है स्टैंडर्ड, उसे ओरिजिनल आपके साथ रखना होगा। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी और एडमिट कार्ड के ऊपर अगर नाम में बदलाव हुआ है, मतलब आपने गलत डाल दिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, थोड़े से कुछ प्रॉब्लम हुए हैं, तो फिर आपको हो सकता है कि आप एग्ज़ाम से वंचित रहे, क्योंकि अगर आपका मैच नहीं होता है वहाँ पे मैच करेंगे आईडी प्रूफ, आपका ओरिजिनल आईडी फ़ोटो आईडी पे जो नाम होगा वही आपके फॉर्म पे होना चाहिए, हॉल टिकट पे होना चाहिए। अगर उसमें गलत डिफरेंस है तो फिर आपको हो सकता है कि आप एग्ज़ाम से वंचित हो, आपको एग्ज़ाम सेंटर पे प्रवेश ना मिले। तो दोस्तों, कुछ अगले पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। तो अगर आपसे फॉर्म में जो पॉइंट हमने पिछली स्लाइड पे भी डिस्कस किया कि अगर नाम अलग अलग है तो फिर क्या करें, अगर हुई है गलती तो फिर क्या करें, तो अगर ओरिजिनल आईडी से नाम मेल नहीं खा रहा है, फॉर्म में गलती हो गई भरने में, तो इस स्थिति में आपको ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ साथ दोस्तों एप्लीकेशन की कॉपी तो आपको साथ में रखनी ही है। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है, MST CET में उन्होंने एक अनकंडीशनल डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी जनरेट करके दिया था, उस स्टूडेंट को भरना था। और लेकिन आपको यहाँ पे ओरिजिनल नोटराइज एफिडेविट देना होगा। उसका फॉर्मेट जो नोटरी वाले रहते हैं उनके पास जनरली होता है, नाम में जो करेक्शन होता है तो उसके बारे में, तो उनके फॉर्मेट में आप नोटराइज करके उसे आपका ओरिजिनल एफिडेविट उनको देना होगा। आपके सेंटर के हिसाब से समय पर रिपोर्टिंग करने की पूरी तरह से जिम्मेदारी आपकी होगी। ट्रेन का शेड्यूल, रश, जाम, ये सभी का विचार आपको करना है और आपको समय पर जाना है आपके सेंटर पर। जो आपको टाइम दिया है, जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है, उसके पहले ही आपको वहाँ पे जाना है, ताकि किसी भी प्रकार
आपकी देरी के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। और हमें हो सकता है कि अगर देरी से हम रिपोर्टिंग करें तो हमें एग्ज़ाम सेंटर पर प्रवेश ना मिले। तो ये आप याद रखिएगा दोस्तों, सब हमारे ऊपर डाला है कि हमें कुछ भी करके हमारे एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना है रिपोर्टिंग टाइम के पहले। दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ मुड़ते हैं। तो अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे, बीच बीच में हुआ था ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, कुछ दोस्तों ने तो कुछ दोस्तों ने एक बार गलती होने के बाद दोबारा फॉर्म भरा था, तो इस स्थिति में आपके जो सारे ओल्ड फॉर्म है उन्हें डिलीट किया गया है और जो आपका लेटेस्ट फॉर्म है उसे ही कंसीडर किया है। तो आप पुराने फॉर्म से ट्राई ना करें, हो सकता है आपको हॉल टिकट डाउनलोड करने में फिर दिक्कत आ जाए। तो आप जो नया आपका लेटेस्ट आपने जो फॉर्म भरा था, आपको एसएमएस, जब आप फॉर्म क्रिएट करते थे तो आपको एसएमएस और मेल दोनों भी आते थे। तो आपके मेल, अगर आप भूल गए हो तो आपके एसएमएस में देखिए हिस्ट्री में होगा, या फिर आपके मेल में भी आप देखिएगा वहाँ पे वो ज़रूर होगा। तो उस जो लेटेस्ट वाले को यूज़ करके आप हॉल टिकट डाउनलोड करें। और जो मेल आपको मिला है, तो दोस्तों ये गलती मत करना, जो मिला है मेल आपको वो कोई हॉल टिकट नहीं है, वो सिर्फ आपको इंटीमेशन भेजा है CET सेल ने। तो आपको आपके वेबसाइट पर जाना है जहाँ आपने फॉर्म भरा था और वहीं से आपको हॉल टिकट डाउनलोड करना है। आपको जैसे कि ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको इन्विजिलेटर के सामने हॉल टिकट पर साइन करना है, लेकिन उसे सेंटर पे सबमिट नहीं करना है, उसे आपके साथ ही रखना है और उसे एग्ज़ाम के बाद आप संभाल कर रखिएगा। उस प्रिंट, मतलब जो आपका एप्लीकेशन का प्रिंट है उसे और हॉल टिकट को आप संभाल कर रखिएगा, क्योंकि आपको जब कैप के राउंड शुरू होंगे तो उस समय जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ये अपलोड करना है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट लगेंगे। उस समय फिर प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये साइड बंद हो जाती है। आप फिर हॉल टिकट भी 11 के बाद आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म तो पहले ही चला गया। लेकिन अगर आपने नहीं रखा आपको तो बाद में प्रॉब्लम होता है, तो आप उसे संभाल कर रखिएगा, इधर उधर नहीं जाना चाहिए। सभी दोस्तों को एग्ज़ाम के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना है। रुकते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते जैसे ही कोई नया अपडेट आता है, कोई हॉल टिकट, किसी बहुत सारे एग्जामिनेशन अब शेड्यूल हो गए तो उनके हॉल टिकट धीरे धीरे आ जाएंगे, तो मैं आपको अपडेट देने की पूरी कोशिश करूँगा। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। गुड नाइट दोस्तों।